के लखीमपुर कांड में गिरफ्तार आरोपियों से जब्त हथियारों की जांच रिपोर्ट आ गई। News18.com की रिपोर्ट है कि आरोपियों की राइफल, रिपीटर गन और पिस्तौल की जांच में यह पता चला कि 3 अक्टूबर को इन हथियारों से गोलियां चली थीं। हालांकि इस घटना में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी को भी गोली लगने की बात सामने नहीं आई। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर किसान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का विरोध करने पहुंचे थे। तभी कुछ किसान एक गाड़ी की चपेट में आ गए थे, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। आरोप लगा कि जिस गाड़ी से यह घटना हुई वो केंद्रीय मंत्री के समर्थकों की थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 और लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में इल्जाम लगने के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के हिसार में सीएम फ्लाइंग टीम ने मंगाली में 2 अलग-अलग जगहों पर छापे मारकर 71 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं और टीम के किराना की दुकान और एक प्लाट पर छापे मारे। इस दौरान टीम ने वहां से भारत गैस, इंडेन और एचपी गैस कंपनी के 7 भरे और 9 खाली घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। सीएम फ्लाइंग टीम ने मौके से छापेमारी के दौरान 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडरों में गैस भरने के 4 नोजल भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। और खबर है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने में देरी होगी। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि प्रियंका गांधी ने राज्य में महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में दमदार महिला उम्मीदवार नहीं मिल रही हैं। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहली लिस्ट के लिए 50 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके थे और पार्टी इन नामों का ऐलान कर राज्य में सियासी बढ़त बनाना चाहती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रियंका के महिला आरक्षण के दांव से इस पर ब्रेक लग गया। लिहाजा अब प्रियंका के वादे को पूरा करने के लिए रणनीति में बदलाव किया गया और कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर की महिलाओं को सियासी अखाड़े में उतारने पर विचार शुरू हो गया है। जिनको ये संशय है वो महिला विरोधी हैं, वो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। वहीं गुजरात के भावनगर में 2 दिन पहले हाथ से पटाखे जलाकर लहराने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोप है कि उसने पटाखे की लड़ी को बीच सड़क पर आग लगाई और फिर अपने सिर के ऊपर उसे गोल गोल घुमाने लगा था। इसका एक वीडियो 2 दिन पहले ही वायरल हुआ था, जिसके बाद उसकी इस हरकत को बाकी लोगों की जान के लिए खतरा बताते हुए पुलिस ने भावनगर से उसे गिरफ्तार कर लिया। सुकेश चंद्रशेखर अवैध वसूली के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने तिहाड़ जेल के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुनील कुमार, सुंदर वोरा, महेंद्र प्रसाद, लक्ष्मी दत्त और प्रकाश चंद्र हैं। इन सभी पर जेल में बंद मुकेश चंद्रशेखर की मदद करने और उसके एवज में पैसा लेने का आरोप लगा है। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील कुमार और सुंदर वोरा जेल सुप्रिंटेंडेंट हैं, जबकि महेंद्र प्रसाद और प्रकाश चंद्र डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट हैं। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में अपने रिमांड पेपर में बताया कि सुकेश चंद्रशेखर ने अब तक करीब 20 करोड़ रुपए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू की अपील के फौरन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे, जहां वो अरदास के लिए डेरा बाबा नानक पहुंचे और फिर वहीं से दूरबीन के जरिए करतारपुर कॉरिडोर देखा, जिसके बाद सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अपील की। असंख्य संभावनावां दा ये कॉरिडोर है और इन्नियां संभावनावां ने जड़ियां अनंत कहंदे आ ना, उस तरीके दी। सिद्धू की अपील के तुरंत बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी। हरियाणा के हिसार से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लावारिस गाय ने बीच सड़क पर एक महिला को रौंद दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब वो महिला अपनी एक साथी के साथ कहीं जा रही थी। तभी पीछे से आई एक गाय ने उसे सींग मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद गाय अपने सींग और पैरों से जमीन पर गिरी उस महिला को रौंदती हुई दिखी। एक आदमी उस महिला की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। इतना ही नहीं, मदद के लिए आए लोगों को भी उस गाय ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की। बाद में लोगों ने डंडों की मदद से गाय को वहां से खदेड़ा, जिसके बाद जमीन पर गिरी घायल महिला वहां से उठकर चली गई। रफाल सौदे में नए आरोपों के बाद फिर सियासी घमासान छिड़ गया। रफाल पर फ्रांस के मीडिया में आई रिपोर्ट के बाद भारत में फिर सियासी हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ा, जबकि बीजेपी ने रफाल सौदे के लिए कांग्रेस पर घूस लेने का आरोप मढ़ा। During which tenure did corruption and commission took place as far as Rafale is concerned will be out.
लेकिन कांग्रेस ने सुषेण गुप्ता से बीजेपी के गठजोड़ का आरोप लगाया। सुषेण गुप्ता ही वो बिचौलिया है जिसके जरिए दलाली दिए जाने का आरोप है। 2018 में सुषेण को गिरफ्तार किया गया था। In this government, no FIR, no action on this matter against Sushen Gupta or against his facilitators in the government. परमबीर सिंह से जुड़े वसूली मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। खबर है कि मामले की जांच कर रही सीआईडी के निशाने पर डीसीपी स्तर का एक अधिकारी भी है, जिस पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई आम नागरिकों की हत्या के बाद वहां सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई। खबर है कि पिछले 1 महीने में ही 3000 और जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी जल्द वहां के संवेदनशील इलाकों में लगाई जाएंगी। पंजाब के पटियाला में रहने वाले एक आदमी की 2 करोड़ की लॉटरी लगी। फर्नीचर का काम करने वाले इस आदमी ने दिवाली के मौके पर यह लॉटरी का टिकट खरीदा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पद्म पुरस्कार दिए। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। साथ ही पैरा एथलीट केवाई वेंकटेश को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यमुना नदी में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यमुना नदी का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उस पर झाग तैरता नजर आया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस गंदगी का ठीकरा हरियाणा और यूपी सरकार पर फोड़ दिया। लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स प्रतिदिन पानी यमुना और गंगा नदी का हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है, जिसके जवाब में यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि सच्चाई से भागना और दूसरों को दोष देना सही नहीं। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बारे में